पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है। देखिए ये पतंग उड़ रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचा। पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया, यानी कि बिंदु सी पर इसके डोरी को बांध दिया गया है और भूमि के साथ डोरी का कोण कितना है, 60 डिग्री है। यानी कि भूमि तल और पतंग के डोरी के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री दिया गया है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी हम लोग को एसी ज्ञात करना है। हम लोग मान लेंगे, मान लिया भूमि तल से AB बराबर 60 मीटर ऊंची एक पतंग उड़ रही है। भूमि पर इसके डोरी को बिना ढील के बिंदु सी पर बांध दी गई है। यानी कि पतंग के डोरी को बिना ढील के, यानी कि ये डोरी जो है ढीला नहीं है, पूरा तनी हुई है, बिंदु सी पर बांध दिया गया है। तब भूमि और डोरी के बीच का कोण कितना दिया गया है, डोरी और भूमि के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तब हमें यहाँ पर तथा लिखिए। तब हमें क्या निकालना है, डोरी की लंबाई निकालना है। तब हमें डोरी की लंबाई AC बराबर, डोरी की लंबाई AC ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग का क्या दिया गया है, कितना मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है और भूमि के साथ कितना कोण बना रहा है, ये दिया गया है। AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान 60 मीटर दिया गया है तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री दिया गया है। और हम लोग को क्या निकालना है, AC बराबर निकालना है। तो त्रिभुज हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज में देखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इस कोण के लिए 60 डिग्री के लिए बात करें तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और शेष भुजा आधार हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया गया है, लंब का मान दिया गया है और कर्ण का मान फाइंड आउट करना है, कर्ण का मान निकालना है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला है, मुख्य 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बाई आधार। यानी कि हम लोग को मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला है, हमारे पास मुख्य 3 फॉर्मूला है जिसमें हम लोग को इसका मान निकालना है।
तो लंब दिया गया है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब तथा कर्ण में रिलेशन किसके साथ है? साइन थीटा में है। लंब और कर्ण के बीच रिलेशन साइन थीटा में है, हम लोग साइन थीटा लेंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बाई कर्ण। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ले लेंगे। और लंब क्या है? लंब है ए बी और कर्ण है ए सी। 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √3/2 बराबर ए बी का वैल्यू 60 दिया गया है। यहाँ पर देखिए ए बी का वैल्यू 60 दिया गया है और ए सी का मान निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 गुना ए सी बराबर 60 गुना 2, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 60 गुना 2/√3। इसका परमेयकरण हम लोग कर देंगे, √3/√3 बराबर कितना हो जाएगा? 120√3/√3 गुना √3 3, तो 3 से 120 कट जाएगा, कितने बार में? 40 बार में, यानी कि 40√3 मीटर। कितना आया ये वाला? 40√3 मीटर हम लोग पे आ गया। अतः डोरी की लंबाई AC बराबर 40√3 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, यानी कि ये 1.5 मीटर लंबा क्या है? एक लड़का है। जब वह ऊंचे भवन को की ओर आता है, यानी कि बिंदु सी पर पहले खड़ा है और फिर यहां से जब बिंदु डी तक आता है, यानी कि ये ऊंचा भवन की ओर आता है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। यानी कि जब बिंदु सी पर रहता है लड़का, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री रहता है, और जब बिंदु सी से डी पर चला आता है तो इसके उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें भवन, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी कि वह बिंदु सी से बिंदु डी तक गया, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि सी से चलकर जब डी तक आया तो ये कितने दूरी तक चला। तो हम लोग मान लेंगे, क्या मान लेंगे? कि पहले लड़का बिंदु सी पर था, यानी कि मान लिया लड़का पहले बिंदु सी पर खड़ा था, तो इसके उन्नयन कोण कितना था? उन्नयन कोण 30 डिग्री था। और जब लड़का चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है तो उसके उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। और भवन की ऊंचाई एओ बराबर कितना दिया गया है? एओ बराबर हम लोगों का 30 मीटर दिया गया है, एओ बराबर 30 मीटर। एवं लड़के की ऊंचाई, लड़का कितना ऊंचाई लड़का का है? 1.5 मीटर लड़का ऊंचा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? बिंदु सी एवं डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी कि लड़का बिंदु सी से जब चलकर डी तक आया तो कितनी दूरी तय किया। तो यहां पर देखिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी यानी कि बिल्डिंग की ऊंचाई से लड़का की ऊंचाई हम लोग माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना ए बी। हम लोगों को पूरा बिल्डिंग की ऊंचाई से मतलब नहीं है, क्योंकि 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 1.5 मीटर ऊंचा से नहीं, इसके आंख से कौन बनेगा? उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखेगा, तो हमें इस 1.5 मीटर से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको 1.5 मीटर को हम लोग घटा देंगे। केवल हम लोग को ए बी ऊंचाई से ही मतलब है, पूरा ऊंचाई से मतलब नहीं है। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा? एओ माइनस लड़का की ऊंचाई ओ बी, यानी कि जितना ओ बी है उतना ही ना लंबा लड़का है, तो कितना हो जाएगा? एओ का मान कितना है? 30 है और ओ बी का मान 1.5 है, तो कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर। यानी कि हम लोगों का ए बी कितना है? 28.5 मीटर ए बी का मान है। अब देखिए जब लड़का
बिंदु सी पर है, तब बिंदु सी पर है, यानी कि जब लड़का बिंदु सी पर है तो हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। सी पर है तब समकोण त्रिभुज एबीसी में। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसके लिए ये तो 90 डिग्री है क्योंकि बिल्डिंग ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और शेष भुजा ये वाली भुजा आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, लंब दिया गया है और कर्ण का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला है, मुख्य रूप से 3 फॉर्मूला है। लंब बटा कर्ण कॉस थीटा, आधार बटा कर्ण और tan थीटा। लंब बटा आधार है, तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है और क्या निकालना हम लोग को, हम लोग को आधार निकालना है। आधार निकालेंगे तब ना, एक बार BC का मान निकालेंगे और एक बार BD का मान निकाल कर घटा देंगे तो CD आ जाएगा ना। तो क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार में रिलेशन किस में है, tan थीटा में है, तो हम लोग tan थीटा लेंगे। tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है त्रिभुज एबीसी में, 30 डिग्री है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर लंब बाई आधार। लंब क्या है, लंब AB है और आधार, आधार त्रिभुज एबीसी के लिए, त्रिभुज एबीसी के लिए आधार BC ना है, आधार BC। अब हम लोग मान रखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। AB का वैल्यू कितना है 28.5 और BC का मान निकालना है हम लोग को। BC का वैल्यू नहीं दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा 28.5√3 मीटर, यानी कि BC का मान हम लोग को आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कि जब लड़का D पर है तब, जब लड़का बिंदु D पर है, यानी कि लड़का बिंदु C से चलकर D पर पहुंच जाता है। जब लड़का बिंदु D पर है तब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, जब D पर आता है तो समकोण त्रिभुज कौन सा बचता है, ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज, तो त्रिभुज ABD में, ABD में इसमें भी देखिए लंब का मान दिया गया, आधार हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग tan थीटा लेंगे, tan, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60 डिग्री है, हम लोग डायरेक्ट tan 60 डिग्री लिख देंगे। लंबाई आधार, लंब क्या है, लंब 60 डिग्री के लिए AB है और आधार कितना है, आधार BD है। अब हम लोग मान रखेंगे तो 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। AB का वैल्यू कितना है 28.5 और BD का वैल्यू निकालना है। यह BD बराबर कितना हो जाएगा 28.5 बटा √3 हो जाएगा ना। इसको हम लोग बराबर की साइड लेंगे तो गुना में हो जाएगा और फिर √3 को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो भाग में चला आएगा, यानी कि BD बराबर 28.5/√3। तो यहाँ पर देखिए BC और BD का मान निकल गया, तो CD बराबर क्या हो जाएगा, अब CD बराबर BC में से हम लोग BD को माइनस कर देंगे तो CD का मान आ जाएगा ना, यानी कि BC माइनस BD। BC की वैल्यू कितना है 28.5/√3 और BD का वैल्यू 28.5/√3। हम क्या करेंगे, इसको
घटाव कर देंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 लिया जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम √3 हो जाएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 गुना 3 माइनस 28.5 होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 28.5 गुना 3 माइनस 28.5, यानी कि 3 से गुना है और 1 माइनस हो रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 28.5 बाई √3 लिख सकते हैं ना। इसको क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 बाई √3। तो कितना हो जाएगा, 28 से 2 में गुना करेंगे तो 28.5 में करेंगे तो 57√3 बाई 3, यानी कि √3 गुना √3 3, तो ये कट जाएगा ना, 19 30 57, यानी कि 19√3 मीटर। अतः सी एवं डी के बीच की दूरी बराबर 19√3 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए कि भूमि के एक बिंदु डी से दिया गया कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन ए बी के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। मान लीजिए कि ये क्या है, 20 मीटर ऊंची एक भवन है, भूमि के एक बिंदु से इसके क्या शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। उसके बाद यानी कि जहां पर स्थित है वहां से और इसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिया गया है, 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया गया है। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग मान लेंगे कि मान लिया भूमि के एक बिंदु डी से ए बी बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे एक संचार मीनार एसी के तल यानी कि तल और शिखर के बीच का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई एसी ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले त्रिभुज एबीडी में देखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज किसमें, एबीडी में। तो एबीडी में देखिए लंब दिया गया है, ये तो कर्ण है और ये आधार है, आधार लंब और ये कर्ण। एबीडी में हमारे पास मुख्य कितने फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बाई आधार, कॉस थीटा बराबर आधार लंब बाई कर्ण, कॉस थीटा बाई आधार बाई कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बाई आधार। हमारे पास 3 फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लंब का मान दिया गया है, हम लोग पहले आधार का मान निकालेंगे। तो लंब और आधार में रिलेशन किसके साथ है, टेन थीटा में। लंब और आधार के बीच रिलेशन टेन थीटा के साथ है, तो हम लोग टेन थीटा लेंगे, यानी कि टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितना है, त्रिभुज एबीडी में थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो थीटा के जगह हम लोग डायरेक्ट 45 डिग्री लिख देंगे। टेन 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बाई आधार। लंब कितना है, लंब हमारा क्या है, AB है, यहाँ पर लंब AB, और आधार कितना है, आधार BD है, आधार BD। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और AB का वैल्यू कितना दिया गया है, कितना मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो AB का वैल्यू 20 दिया गया है और BD हम लोगों को निकालना है।
तो यहाँ बी डी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर, यानी कि आधार का मान हम लोग कितना आ गया 20 मीटर, बी डी कितना है 20 मीटर है। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, किसमें सी बी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में चलेंगे। तो बी सी डी में क्या हो जाएगा, हम लोग का बी सी क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और बी डी आधार हो जाएगा, और डी सी कर्ण हो जाएगा, कर्ण लंब आधार हो गए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए आधार का मान दिया गया है, आधार 20 आया ना, और हम लोग क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे, तब है ना इसका वैल्यू दिया गया है, और टोटल का वैल्यू निकाल लेंगे बीसी का मान, तो हम लोग ए बी को घटा के इसका मान निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे लंब, लंब और आधार, तो लंब और आधार के बीच रिलेशन tan थीटा में है, तो इसमें भी हम लोग tan थीटा लेंगे, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितना है त्रिभुज बीसीडी में थीटा 60 डिग्री है, तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 60 डिग्री पुट कर देंगे, बराबर लंब बाई आधार। लंब कितना है, लंब आपका है बीसी, और आधार आधार कितना है बीडी। tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, बीसी की वैल्यू कितना है, बीसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और बीडी का वैल्यू 20 मीटर है, 20, या बीसी बराबर कितना हो जाएगा 20√3 मीटर। अब देखिए बीसी का मान निकल गया और AB का मान दिया गया है, तो AC का मान निकल नहीं जाएगा, BC में से हम लोग AB को घटा देंगे तो AC का मान निकल जाएगा। अब AC बराबर कितना होगा BC माइनस AB, यानी कि BC यानी पूरा ऊंचाई, मीनार और भवन का ऊंचाई में से भवन का ऊंचाई माइनस कर देंगे तो मीनार का ऊंचाई आ जाएगा ना, तो BC माइनस AB, तो BC का वैल्यू कितना है, BC बराबर यहाँ पर है 20√3 मीटर, और AB का वैल्यू कितना है 20 मीटर, बराबर कितना हो जाएगा 20 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो √3 माइनस 1 मीटर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। आप यहाँ पर √3 का मान रखकर भी निकाल सकते हैं, तो √3 का मान कितना होता है 20, 1.732 माइनस 1, √3 का मान कितना होता है 1.732, जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 गुना 0.732 मीटर, गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिए, आंसर हम लोगों का इतना ही दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नोट कीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि BC एक पेडेस्टल है और उस पर AB एक बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है, भूमि के किसी बिंदु D से मूर्ति के शिखर और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है, तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हम लोग मान लेंगे
कि मान लिया बीसी पेडास्टल के ऊपर एक मूर्ति ए बी बराबर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है तथा मूर्ति के शिखर एवं पेडास्टल के शिखर से भूमि के बिंदु डी पर उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 45 डिग्री है। तो हमें पेडास्टल की ऊंचाई बीसी ज्ञात करना है। तो हम लोग पहले समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, ए डी सी में। हम लोग बीसी बराबर एक्स मान लेते हैं। बीसी का मान कितना मान लेते हैं, पुनः मान लिया बीसी बराबर एक्स। तो बीसी बराबर एक्स मान लिया तो एसी बराबर कितना हो जाएगा, एसी बराबर हो जाएगा x प्लस 1.6, यानी कि ए बी प्लस बी सी एसी के बराबर है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना है 1.6 मीटर, यानी कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है और बी सी के वैल्यू हम लोग x माने हुए हैं। तो एसी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1.6 x मीटर, इसको 1.6 मीटर x प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए डी सी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए सी डी में कौन सा समकोण त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये क्या है, ये लंब है, एसी लंब है और डीसी आधार है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूला हैं, 3 फॉर्मूला है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंबाई आधार। तो ये क्या है हम लोग का, ये आधार है और ये वाला लंब है और ये कर्ण है। हम लोग लंब का तो मान निकल गया, एसी का वैल्यू कितना है x प्लस 1.6 मीटर। हम लोग आधार निकालेंगे, यानी कि लंब और आधार के बीच रिलेशन कौन सा है, टेन थीटा में है। हम लोग टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा देखिए क्या है, टेन थीटा और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना है, बड़ा त्रिभुज में 60 डिग्री है। तो थीटा की जगह हम लोग डायरेक्ट 60 डिग्री पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, एसी का वैल्यू कितना है, एसी बाई डीसी हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। एसी का वैल्यू कितना है, एसी बराबर कितना है x प्लस 1.6 और डीसी ज्ञात करना हम लोग को, या डीसी बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 1.6 बाई √3। डीसी की वैल्यू कितना आ जाएगा x प्लस 1.6 बाई √3। अब हम लोग किस त्रिभुज में चलेंगे, अब समकोण त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज में देखिए, किसमें बीसीडी में, बीसीडी में। इसमें भी देखिए लंब का मान दिया गया है, आधार निकालेंगे। इसमें भी टेन थीटा लेंगे और थीटा की वैल्यू क्या है, इसमें छोटा वाला त्रिभुज में 45 डिग्री, यानी कि टेन 45 डिग्री बराबर लंब क्या है, लंब बीसी है और आधार क्या है, आधार डीसी है। तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है और बीसी का वैल्यू कितना है, x है, x माने हुए हम लोग, और डीसी का वैल्यू निकालना है। तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा x, इसको समीकरण फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड। देखिए दोनों क्या है, डीसी का ही वैल्यू है, तो दोनों को हम लोग बराबर कर सकते हैं ना, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। क्या करेंगे, दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1.6 √3 बराबर x। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या हो जाएगा, यहां पर भी डीसी का मान ही है,
और ये भी DCA का मान है, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपस में। तो x प्लस 1.6/√3 बराबर x, या कितना हो जाएगा, √3 को हम लोग बराबर के उस साइड ले जाएंगे, तो x प्लस 1.6/x√3। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा समीकरण, अब x को हम लोग बराबर के उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1.6 बराबर x√3 माइनस x, या 1.6 बराबर x को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा ना, या x बराबर कितना हो जाएगा, 1.6/√3 माइनस 1 हो जाएगा ना, यानी कि √3 माइनस 1 को बराबर के इस साइड लाएंगे, तो x बराबर 1.6/√3 माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, परमेयकरण कर देंगे, यानी कि √3 + 1 से गुना कर देंगे हम लोग, ऊपर तथा नीचे √3 + 1 से गुना कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1.6√3 प्लस √3, 1.6√3 प्लस 1.6 बटा में इसको करेंगे, तो √3 को आप a मानिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे, 1.6 को कॉमन ले लेंगे, 1.6 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बचा, √3 + 1 बटा में √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1.6 √3 + 1 बटा में 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2 से इसको कटा देंगे तो 0.8, यानी कि 0.8 √3 + 1 मीटर। लोग का BC का मान निकल गया, x किसको माने हुए BC, यानी क्या हो जाएगा कि अतः पेडास्टल की ऊंचाई BC बराबर, BC को x माने हुए और x की वैल्यू कितना आया है, 0.8 √3 + 1 मीटर। आप लोग इसको नोट कीजिए।